पिछले वीडियो में आप लोगों को साइन 60 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 90 अंश, साइन 0 अंश, इसी प्रकार कास, टैन, काट, सेक, कासेक में के सभी मानों को बताया गया था। अब उन्हीं के प्रयोग से कुछ प्रश्नों को हल किया जाएगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश धन साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। यहाँ पर बस मान को रख करके प्रश्न को हल कर लेना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, कास 30 अंश का मान √3/2 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, कास 60 अंश का मान 1/2। यहाँ पर √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो 1 प्राप्त होगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। दोनों के हर समान हैं इसलिए इसके अंश भी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से 3 + 1 4 और 4 इसका एलसीएम दोनों का हो गया। 4/4, 4 से 4 को डिवाइड किया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार से ये प्रथम प्रश्न का उत्तर 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार का एक दूसरा प्रश्न है। 5 कास स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री में मानों को यदि रखा जाए तो यहाँ पर 5 जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। कास स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब है कास 60 अंश का मान रख करके उसका वर्ग करना। तो कास 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। अब इसका वर्ग यहाँ पर हो रहा है इसलिए 1/2 का भी वर्ग कर दिया जाएगा। इसी प्रकार सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, यहाँ पर इसका वर्ग हो रहा है तो 2/√3 का भी वर्ग कर दिया जाएगा। माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे और कास 30 का मान √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार से 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2/√3 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। इस तरह से 4, 3 और 1 का यदि लघुत्तम समापवर्त लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 4 से 12 को भाग दीजिए 3 बार, 3 का यदि 5 में गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 3 से 12 को भाग देने पर ये 4 बार जाएगा। 4 का यदि 4 चौक 16 में गुणा किया जाए तो 16 चौको 64 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 से 12 को भाग देने पर 12, 12 का 1 में गुणा करें तो ये 12 प्राप्त हो जाएगा। अब धनात्मक संख्याओं को पहले जोड़ करके और अंत में जो ऋणात्मक संख्या है उसको घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर 64 15 79 होगा। 79 से इस 12 को घटा दिया जाएगा, अपान 12 लिखा हुआ है तो ये 12 लिख दिया गया। इसी प्रकार यहाँ 1/4 और 3/4 का योगफल करें तो हर समान होने के कारण इसका लघुत्तम समापवर्त 4 हो गया। और यहाँ पर अंश को जोड़ दिया जाए तो 1 धन 3 तो 4/4 ये हुआ। यहाँ 79 माइनस 12/12 है। 79 से 12 को घटाने पर 67 प्राप्त होगा और यहाँ पर 4 से 4 को भाग देने पर 1 प्राप्त होगा। तो इस 12 का 1 में गुणा होगा और यहाँ अंश में 67 रहेगा। तो इस प्रकार से 67/12 इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार का एक तीसरा प्रश्न है। आइए देखते हैं इस तीसरे प्रश्न को। थोड़ा सा इस प्रश्न से अलग है क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 और प्रश्न में ही कहा गया है कि a + b का मान 0 डिग्री से अधिक है और 90 अंश से छोटा या बराबर है। a का मान b से अधिक है तो a और b के
मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी का मान 0 से अधिक होना चाहिए। इसका मान 90 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। 90 अंश हो सकता है या 90 अंश से कम होना चाहिए और 0 से अधिक होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है तो यहाँ पर √3 tan में किसका मान होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो त्रिकोणमितीय सारणी में ही बताया गया था कि tan 60 अंश का मान √3 होता है। इसलिए इस tan a प्लस बी बराबर जो √3 लिखा हुआ है, इस √3 को लिख देंगे tan 60 अंश। अब यहाँ से a प्लस बी यदि निकालें तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो ये पहला एक समीकरण प्राप्त हो गया a और b के रूप में, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी प्रकार जो दूसरी कंडीशन दी हुई है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो अब देखते हैं कि 1/√3 tan में किसका मान होता है। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ से tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब यहाँ से a माइनस बी बराबर देखा जाए तो ये 30 अंश हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गए, एक a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों समीकरण में b धनात्मक है और b इसमें ऋणात्मक है, इसलिए दोनों समीकरण को यदि हम जोड़ दें तो प्लस b से ये b घट जाएगा, अर्थात कोई एक चर प्राप्त होगा। इसलिए इस समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, b से b घट जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा और 60 अंश 30 अंश इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये 90 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 2a बराबर 90 अंश दिया है, 2a के साथ गुणा में है, इसलिए यदि पक्षांतर किया जाए तो a बराबर हो जाएगा 90 अंश बटे 2। 2 से 90 अंश को भाग दें तो 45 अंश प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से a का मान 45 अंश प्राप्त हुआ। अब इस a के मान को समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रख करके b का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समीकरण 1 में a का मान रख करके b का मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ a के स्थान पर 45 अंश रखा जा रहा है प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर 45 अंश b के साथ प्लस में है, अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यहाँ से 60 अंश से 45 अंश घटेगा तो 15 अंश प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से b का मान 15 अंश प्राप्त हुआ। हमें a और b के मान प्राप्त करने थे। इस तरह से a का मान 45 अंश और b का मान 15 अंश प्राप्त हुआ, जहां a का मान b के मान से अधिक है। जैसा कि प्रश्न में कहा था कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो यहाँ a का मान b से अधिक प्राप्त हो रहा है। अब आप लोग इनसे संबंधित प्रश्नों को जो कि बुक में दिए हुए हैं, कि कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, आराम से हल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पब्लिकेशन की बुक से ही प्रश्नों को हल किया जाए। इन प्रश्नों की सहायता से और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा।